सूरज की सतह पर छिपे हुए राज को खंगालने के लिए श्रीहरिकोटा से आदित्य एल1 रवाना हो गया है। तकरीबन 4 महीने के बाद सूरज के जिस लैग्रेंजियन पॉइंट पे आदित्य एल1 पहुंचेगा, वहां से अगले तकरीबन 25 साल तक ये हमारे वैज्ञानिकों को सूचनाएं भेजता रहेगा। हालांकि आदित्य एल1 की उम्र तो वैसे 5 साल की है, लेकिन जिन तकनीकियों के इस्तेमाल से उसको भेजा गया है वह कम से कम 25 साल से ज्यादा तक सूर्य के रहस्यों को खंगालता रहेगा। वरिष्ठ खगोल वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि कई सालों तक अब सूरज के तापमान में होने वाले फेरबदल और धरती पर होने वाले उसके असर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। वहीं इसरो के इस महत्वपूर्ण मिशन पर अमेरिका, यूरोप समेत चीन की स्पेस एजेंसियों की निगाहें लगी हुई हैं। आदित्य एल1 मिशन में एल1 का क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एल1 का मतलब है लाग्रेंज बिंदु 1। कोई लाग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में वो स्थान है जहां दो बड़े पिंडों यानी सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपस में बैलेंस हो जाता है। एक प्रकार से लाग्रेंज बिंदु किसी अंतरिक्ष यान के लिए पार्किंग स्थल का काम करते हैं। यहाँ किसी यान को सालों तक रखकर तमाम परीक्षण किए जा सकते हैं और कई जानकारियां जुटाई जा सकती हैं। चूंकि सूर्य का दूसरा नाम आदित्य है, इसका लक्ष्य एल1 तक पहुंचना है, इसीलिए इस मिशन को आदित्य एल1 का नाम दिया गया है। आदित्य एल1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। आदित्य एल1 मिशन, जिसका उद्देश्य एल1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य एल1 का मकसद क्या है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग की स्टडी करना, फ्लेयर पर रिसर्च करना, सौर कोरोना की भौतिकी और इसका तापमान को मापना, कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान करना और इसमें तापमान, वेग और घनत्व की जानकारी निकालना। इसके साथ ही सूर्य के आसपास हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता को जानना सबसे बड़ा मकसद है। दरअसल धरती से सूरज की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। इन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इनका नाम 18वीं सदी के इतालवी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। L1, L2 और L3 ये स्थिर नहीं है, इनकी स्थिति लगातार बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 पॉइंट स्थिर हैं और अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। इसीलिए ये मिशन और भी ज्यादा खास हो जाता है। L1 इसका पहला पॉइंट है जो धरती से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर है। L1 पॉइंट को लैग्रेंजियन पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट, लिबरेशन पॉइंट या L पॉइंट के तौर पर भी जाना जाता है। L1 एक ऐसा स्थान है जहां से सूर्य का 24 घंटे अवलोकन किया जा सकता है। ये वो जगह है जहां धरती और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक बैलेंस बन जाता है। धरती और गुरुत्वाकर्षण के बीच बैलेंस होने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। इस फोर्स की वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक जगह पर स्थिर रह सकता है। इसके अलावा इस स्थान को दिन और रात की साइकिल प्रभावित नहीं करती है। वहीं ये पॉइंट पृथ्वी के नजदीक है और यहाँ से संचार में काफी आसानी होती है। इस कारण ये स्थान स्टडी के लिहाज से अच्छा माना जाता है। बता दें कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से आदित्य एल1 को शनिवार 2 सितंबर को सुबह 11:55 पर लॉन्च किया गया। इसे लॉन्च करने के लिए पोलर सैटेलाइट व्हीकल PSLV C57 का इस्तेमाल किया गया। PSLV C57 रॉकेट के जरिए लॉन्च करने के बाद इसरो इसे धरती की निचली कक्षा में स्थापित करा। कुछ मैन्यूवर्स के जरिए आदित्य एल1 की कक्षा को बढ़ाया जाएगा और ऑन बोर्ड प्रोपल्शन का प्रयोग करके अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु की ओर ले जाया जा रहा है। L1 की ओर यात्रा करते समय आदित्य L1 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा और एक बार इससे बाहर निकलने के बाद इसका क्रूज सेटअप शुरू हो जाएगा। इस फेज में स्पेसक्राफ्ट बहुत आसानी से यात्रा पूरी करेगा। इसके बाद इसे L1 के चारों ओर एक बड़ी हालो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा। यहाँ तक पहुंचने में इसे करीब 4 महीने का समय लगेगा। आदित्य L1 अपने साथ फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों यानी कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले गया है। इनमें से 4 पेलोड की नजर सूर्य पर होगी।
बाकी 3 पेलोड L1 पॉइंट के आसपास का अध्ययन करेंगे और उसकी सारी जानकारी इसरो को